सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। श्रीराज गरुड़ ने सत्संग किया था, परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खा कह गुड़ ने कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने, अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सतगुरु जी से, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जो हो रही है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत सर्वोप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जो हो रही है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जो रही है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा।
तीनों देवा न्यू कहन लगे हम सर्वे लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहन लगे हम सर्वे लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहन लगे ये तो हाथ परम ईश्वर के। ये तो हाथ परम ईश्वर के। ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई करके मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथ था। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणों बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। सत्संग हुआ था सामन के घर पे कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ सामन के घर पे किसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाला जीत गए जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई है मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा सब सहज है अमृत बरसे। प्रेम भाव जब सतगुरु में होवे सहज है अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानन तरसे। राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है देखो सत्संग करे के। सत्साहिब पहले तो गरुड़ जी ही नहीं मान रहे थे प्रभु की वाणी को। पुण्यात्माओं आज वही सिलसिला पुनः शुरू हो रहा है।
प्रथम बार हम किसी को बताते हैं तो कतई नहीं मानता, बिल्कुल हमारी बात को असत्य कहता है। फिर ध्यान से सुनता है, प्रमाण देखता है, फिर दांतों तले उंगली दबा लेता है और हमारा अनुयायी हो जाता है। फिर कहता है भगवान यो ज्ञान तो मुझे कभी नहीं सुना, मैं राधा स्वामी सत्संग में जा लिया, धन धन सतगुरु का जा लिया, निरंकारियों के भी जा लिया, बालेश्वर जिया के भी जा लिया, सतपाल जी के भी देखा, जय गुरुदेव भी सारा देख लिया। भगवान ये ज्ञान तो हमने दे रहे थे और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थ वश करवाता है। तो वहां तपस्या पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास, जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमेश्वर, योग संतान कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया, तो सभी जीव जो तपस्या पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपस्या पर। श्याम ने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा है प्रभु, हम कौन से पाप का भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो, ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये, जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है, वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी, वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर भूने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। ये भगवान परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्या पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्या पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्या पे। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी, हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा, हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, ऐसे नहीं छुटवाए जा सकते।
ये हमारा नियम भंग हो जाता है। तुम स्वेच्छा से यहाँ आए हो काल के जाल में, और जब तुम्हें कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उदय हो, मानव शरीर प्राप्त हो, और मेरा संत, मेरा कृपा पात्र संत कोई तुम्हें ये सतकथा सुनाता पा जावे, उनके इसके चरणों में लग के उपदेश ले लेना, और फिर मैं जानूं और ये काल जाने, अपना ऋण मुक्त होकर पुत्र तुम तब मेरे पास आ सकते हो, ऐसे नहीं ले जाए जा सकते। तो क्या कहते हैं, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करन जीवता भाई, ठाड पहे पुनता हम जाई। हम वहां पर आए जहां पर ये काल जीव, उन जीवों को तपस्या पर ये काल भून रहा था, वहां जीव चटक मटक हो रहे थे जैसे खील बुन्ना करें बड़बूजे। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले वो उभारा। मुझे देखकर सब प्राणियों ने कहा, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। तब हम सत्य शब्द गहुरा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, ही दया करो प्रभु अंतर्यामी। जीव कहते हैं हम पर दया करो मेरे प्रभु, हमें काल से छुड़वा लो। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। यदि मैं जबरदस्ती करूं काल के साथ तो मेरा ही दिया हुआ वचन नष्ट होता है, ये भंग होता है, ये नहीं कर सकता मैं। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो वचन मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो हो मेरे मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उससे प्यार करना। देह धरो सत शब्द समाई, पुरुष नाम सोमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। दे धरो सत शब्द समाई, तब हम सत्य लोक ले जाई। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि मेरे उस वास्तविक नाम के सामने प्रार्थना बता रहे हैं धर्मदास को और उन जीवों को समझाते हुए कहते हैं, मेरे सच्चे नाम के सामने मेरी मर्यादा में रहते हुए प्राणी यदि सत भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने राख फण सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काले मुंह मोड़े। नाम जो रति हजार, नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। रिंचक घट में संचर है, जार करे सब छार। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वो जीव कहने लगे, हे भगवान इनका मनुष्य शरीर मिल गया तो कति नहीं भूलेंगे, तुम्हारे सारे समझ में आएगी। परमात्मा कहते तुम तो भूले पड़े हो। यहाँ अब दुख है तो भगवान याद है, थोड़ा सा सुख होते ही उसी से मैं गुटी ला ले, खेल तमाशा, नाचे गाने हैं, बकवाद बावें। कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम शीघ्र ही भूल जाते हो कष्टों को और इसी काल के रंग में रंगे रह जाते हो। क्या बताते हैं सभी प्राणी, वहां तो समझ में आ गई कि हमने तो भगवान समझकर काल की पूजा कर ली। क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। सब प्राणी वहां तपस्या वाले कहने लगे, हे भगवान, हे आदि पुरुष, पुरुष पुराना, आदि पुरुष, पहले वाले प्रभु यानी सर्वशक्तिमान मालिक, अब के हम नहीं भूलेंगे। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। समझ के यो काल भगवान पूज लिया। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराए यो धर्मराज, ये काल पूज लिया। और वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराणों में भी इस काल ब्रह्म की पूजा का ही
महत्व दिया हुआ है। यानी सभी अभी तक जितने भी हमें वेदों के समझाने वाले ज्ञाता मिले, उन्होंने ब्रह्म की पूजा पर आधारित किया और इसी को निराकार प्रभु बता करके हमें आधारित किया। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। सुर नर देवता 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये भी काल के ही डोरी का बंध रहे हैं। जैसे ऊंट बांध दिया जाता है, देखम देखा लगा लाइन ला रखी है, ये सभी बंधे इस काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ो यम फांसा। हमने उनके बताए हुए ऋषि मुनियों के आधार पर आधारित जो ज्ञान हमें दिया, हमने उसी पर विश्वास किया था, लेकिन अब पता चला है तो बात ही कुछ और है। अब हमने काल का ये फांस, काल की जो जाल है, अब समझ में आया। सुनो जीव ये छल यम केरा, यम फंद कीन घनेरा। क्या बताते हैं कि इस काल में बहुत भयंकर जाल बना रखा है। जीवों को, उन प्राणियों को परमात्मा समझा रहे हैं कि कहते हैं कि कैसे कैसे इस जाल ने तुम्हें काल ने तुम्हें इस जाल में फंसा रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इतने में क्या हुआ कि वो काल आ गया। ज्योति निरंजन को अपना ऑटोमेटिक टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय में वो जीव सब जल भुनकर उनमें से गंध निकल जाएगा और वो सब वहां से उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। लेकिन परमात्मा की कृपा से वो जीव वहीं पर बैठे थे और ज्योति निरंजन दूर से आता हुआ नजर आया। परमात्मा ने कहा, वो आ रहा तुम्हारा भगवान से तुम निराकार कहा करते थे, देखो वो रहा। अब सबकी दृष्टि गई है, भगवान वो है, अब वो तुम्हें अब खाने आ रहा है, इस गंध को खाने आ रहा है। अब तुम जाओ, यहां से उड़ जाओ। और परमात्मा ने ऐसे किया, वो सारे आकाश में उड़ गए। और फिर वहां से कहां आते हैं? धर्मराज इस न्यायाधीश के पास आते हैं। उनके कर्म संस्कार के आधार पर फिर अन्य उनका समय निर्धारित होता है। कोई देव बनना है, देव बनो, महादेव बनना, महादेव बनो, पशु बनना, पशु बनो, राजा बनना, राजा बनो, जाओ। अब जब ज्योति निरंजन वहां पर आया, परमेश्वर को वहां खड़ा पाया जोगजीत रूप में। जिसी रूप, जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस सतपुरुष को सतलोक से निकाला था। अब धर्म, उस ज्योति निरंजन ने देखा, इस काल ने देखा कि आज जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में। अब उसको यह तो पता था कि यह प्रभु का भेजा हुआ आया होगा। पहले तो पूछा कि धर्म जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आयो? पुरुष वच हुक्म सो मुझे सुनाओ। कोई भगवान का कोई आदेश है तो मुझे बता दे। अब फिर धर्मदास तुझे आज गढ़ूंगा मैं, आज तेरे को कूटूंगा मैं। तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां से तूने मार निकाला मुझे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा था, मुझे मत निकाले, और तूने एक नहीं सुनी थी मेरी। ऐसे क्रोधित हो गया। तब परमात्मा कहते हैं, मैंने बताया कि मैं सतपुरुष ने भेजा हूं और मेरे पास शब्द शक्ति दी है मालिक ने। मैं जाकर के सब प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरी पोल खोलूंगा, उनको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, तुम जिसको प्रभु मानते ये प्रभु नहीं है, परमात्मा सतपुरुष है, वो कोई और है। उसका मैं वास्तविक मंत्र लेकर आया हूं, उन जीवों को देकर आऊंगा, फिर वो तेरे काल के जाल से निकल जाएंगे। ये आदेश प्रभु का मेरे को प्राप्त है। परमात्मा ऐसे अपना डबल रोल कर रहा है। अब इतना सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया कि तू नीचे जाएगा और तू जीवों को वहां मेरा पोल पाट के आएगा, तुझे अभी ठीक कर देता हूं। कहते हैं ऐसा सुनकर ऐसे भयंकर ढंग से मुझे मारने के लिए आया धर्मदास। परमात्मा कह रहे हैं, धर्मदास को बता रहे, तो मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया, मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया। उस श्वास के सिमरण से वो ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं,
वो उड़ नहीं सकता, तड़पता रहता है। इतना विवश हो गया। और फिर जब देखा उस काल ने कि इसके पास तो प्रबल शब्द शक्ति है, तो उस काल ज्योति निरंजन ने क्या चाल चली कि नीचे चरणों में गिर गया और नीचे सरक सरक के मेरे पैरों में आ गया और पैर पकड़ के कहने लगा, तुम मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे क्षमा कर दो। बच्चे तो गलती करते हैं और छोटे बड़े जो क्षमा ही करते हैं। बहुत बुरी तरह रोने लग गया, फाफड़ पेल दिए बुरी तरह सारे। तो फिर मैंने कहा, ठीक है, बोल के मांगता है तू, क्या चाहता है तू? धर्मदास वो ज्योति निरंजन कहने लगा कि हे बड़े भाई, मैं तो आपको भगवान तुल्य मानता हूं, मेरे राज्य में कुछ त्रुटि रह गई है, मैं कुछ 2-4 आपसे और डिमांड करूंगा, भगवान से मेरी पूर्ण करवाना। तेज कर थोड़ा। तो कहा, परमात्मा ने कहा कि मैंने कहा कि मांग के मांगता है। तो धर्मदास उस ज्योति निरंजन ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं। तो क्या मांगा ज्योति निरंजन ने कि 3 युगों में जीव कब ले जाना। 3 युगों सतयुग त्रेता द्वापर में तो थोड़े जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। एक तक वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, और मांग के मांगे, तथास्तु। फिर क्या मांगा कि ऐसे त्रेता युग में मेरा अंश अवतार जाएगा और समुद्र पर पुल बनाना चाहेगा, वो पुल नहीं बन पाएगा, आप मेरे उस अंश की मदद करना। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को